सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में विराजमान मेरे सभी बुजुर्ग पितृतुल्य साथियों, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सभी को जय हिंद। हमारे बीच में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जब मैं आया हमारे परम आदरणीय गांधी जी ने बहुत सारी बातें हमें संविधान को लेकर बताई, थोड़ी विस्तार के साथ चर्चा करी। मंच से भी हमें बहुत सारी बातें सुनने को समझने को मिली। मैं इस अवसर पर दो बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनके बीच में उन्होंने एक चेतावनी दी। उस चेतावनी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस चेतावनी को हम समाज के बीच में ले जाएं, तभी जाके बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है, वो सपनों का भारत परिकल्पना जो हमने की है वो पूरी हो पाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि आज हम संविधान को लागू करने जा रहे हैं तो इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलेगा, उसको रोजगार पाने का अधिकार मिलेगा, उस व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। आज संविधान लागू होने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वोट, एक मत, रोजगार, सब कुछ एक हो जाएगा। और इस स्थिति से इतना होने के बाद भी अगर हमारी सामाजिक समता स्थापित नहीं होती है तो हमारे सारे मूल्य नहीं के बराबर, सारे मूल्य खत्म से हो जाएंगे। तो इतनी स्वतंत्रता होने के बाद भी अगर हमारी सामाजिक स्वतंत्रता हम स्थापित नहीं कर पाए, सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारी ये सारी की सारी आजादी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कोई सी भी राजनीतिक अपनी स्वतंत्रता हो, वो खतरे में पड़ जाएगी। इसी बात को लेकर मैडम जो सारी बातें कह रही थी कि किस तरीके से संविधान को बदला जा रहा है, कैसे किस तरीके की हरकतें की जा रही है, इन सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये चेतावनी हमें जन जन तक ले जानी है, आप इसे समझने की कोशिश करना। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था आप लोगों को, ये मिशन पढ़ने की बात करें तो ज्यादातर लोगों का ध्यान ठीक रहता है ना, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो हम यहाँ बैठे या उधर देखें। दूसरी चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, हम जनरली क्या होता है कि हमारे कैटेगरी के लोगों का जो हौसला होता है, जो हमें बोलने का एक हौसला होना चाहिए, वो हमें ज्यादातर होता नहीं। हम कहीं पे भी 4-5 व्यक्ति बैठे होते हैं, उनसे तर्क करना पड़ता है, तो हम या तो उलझते हैं या लड़ते हैं या हम पीछे खिसकते हैं, या इस तरीके की माहौल बन जाता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो और ये मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, मेरी अपने इसमें कुछ भी योगदान नहीं, ये सारा का सारा हमें बाबा साहब अम्बेडकर को समझने से, उनके बारे में सुनने से, उनको पढ़ने से, उनके बारे में जानने से ही मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हर आदमी, मतलब मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज्यादा होशियार अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। कई बार ये लगता है कि आदमी ये खड़ा होकर ये महसूस करता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर का आदमी हूँ। तो ऐसी गलत फहमियां हमें निकाल देनी चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाखून के बराबर का, एक केस के बराबर भी हम इस देश को योगदान नहीं दे सकते। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मैं ये बात हमेशा हर आदमी के बीच में कहता हूँ, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे किसी भी धर्म जाति बिरादरी का आदमी हो, मैं उसको एक बात हमेशा कहता हूँ कि देश में जब संविधान लागू हुआ उससे पहले इस भारत के अंदर जानवरों की व्यवस्था कायम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के नहीं कहना। इस देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ तब जानवरों की व्यवस्था लागू थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवीय व्यवस्था लागू की। इसको हमें इस उदाहरण से समझना होगा कि जिस तरीके से जानवर, बिल्ली के बिल्ली पैदा होती है, हाथी के हाथी पैदा होता है, कुत्ते के कुत्ता पैदा होता है, घोड़े के घोड़ा पैदा होता है, क्या घोड़े के कभी बिल्ली पैदा हुई? नहीं।
वैसे ही देश में आजादी से पहले तेली के तेली पैदा होता था, वो तेल ही निकालता, डोली के डोली पैदा होता था, डोली बजाता था, कुम्हार के कुम्हार पैदा होता था, वो मट्टी बनाता था, जाट के जाट पैदा होता था। हर जाति का उसी अनुरूप जैसे जानवर के जानवर पैदा होता, वैसे ही जातिगत तरीके से जातिगत व्यवसाय पैदा होता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जब संविधान लागू हुआ, आज दिल्ली के घर में डॉक्टर भी पैदा हो रहा है, इंजीनियर पैदा हो रहा है, प्रोफेसर पैदा हो रहा है, इंजीनियर पैदा हो रहा है, प्रोफेसर हो रहा है, डॉक्टर हो रहा है, एमएलए हो रहा है, एमपी हो रहा है, मंत्री हो रहा है। हर जाति का, हर तरीके का शख्स पैदा हो रहा है। तो ये जो जानवरों की व्यवस्था थी इस भारत की भूमि पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान लागू होने के बाद में हर व्यक्ति के लिए हर चीज, हर मंजिल मुमकिन कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हमारे झगड़े जो हैं वो छोटे छोटे अहंकार है, सब छोटी छोटी चीजों के लिए हम मुझकी बाल हम बना लेते हैं, और हमारे इतने संगठन है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए काम कर रहे हैं कि खुद के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मैं हर बार हर व्यक्ति को कहता हूँ कि हम सबको अपना अहंकार त्याग करना चाहिए। हमारा नेता सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर एक नेता है, हमारा एक झंडा है, नीला झंडा है, हमारा एक धर्म है बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी एक जाति है बाबा साहब अम्बेडकर। हम अभी भी जातियों में बटे हुए हैं। खटीकों को साथ में बिठाएगा, खटीक लेकर को नहीं बिठाना है, हरिजन उसको साथ में बिठाना है, हरिजन को हम उसको साथ में नहीं बिठाना है, हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए। तो ये इतना भेद हम आपस में रखते हैं और हम कहते हैं कि ये लोग हमें गले लगा दें, ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं। पहले हमें अपने आप को ठीक करना और आप सब लोगों को ये पूरे मन से, सच्चाई से, हृदय से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अब कुछ सोचने की और समझने की आवश्यकता है। अगर आज हमने इस बातों पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही संकटग्रस्त है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो मैंने पहला वाक्य है, ये चेतावनी जो मैंने कही है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता जब खतरे में पड़ जाएगी। और मैं लोगों से कहता हूँ, हमारे साथ शंकर जी के साथ बहुत बड़े बड़े सेट भी मिलते हैं मुझे, हमारे कैटेगरी बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, उनको लगता है कि हमने हमारी सारी होशियारी से, हमारी कलाकारी से हमने ये इस्तेमाल किया। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होगा और हमारे लोक सिस्टम में, व्यवस्थाओं में नहीं होगी, देश की आजादी से पहले हम सबको पता है कि हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। क्या था कि हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। आज हम संपत्ति हम रखते हैं तो इससे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से रखते हैं। संविधान नहीं होगा, कानून नहीं होगा और वही मनोवाद अगर आ जाएगा तो फिर हम भाई के भाई हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संविधान में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की गलती नहीं निकाल सकता, लेकिन लोग कोशिश करते रहते हैं। मैं लोगों को समझाता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमारा नुकसान कर दिया है। कभी कहता हूँ सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं, मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को मनुस्मृति में जो 4 वर्ण थे उनको रखना चाहिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को बाहर निकालो, बाकी सब शूद्र होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब। हम सभी बहुसंख्यक होते हैं और हम तुम पे राज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने तो आपका भला सोचा कि इन बहुसंख्यक लोगों से आपको बचाने का काम किया और आप पानी पी के बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते। तो इस मन को थोड़ा साफ करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे बारे में सोचा है। और ये जग जाहिर बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी मेहनत करी, आपके कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, अपन आसाम तक हम जाते हैं, तो उन्होंने हर छोटे छोटे वर्ग, हर छोटी छोटी जाति का ध्यान रखा। हम जब संविधान के जो अनुच्छेद है 340, 341, 342 में हम जाते हैं, तो आप देखो कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर खुद आते हैं,
342 में हमारे प्रतिनिधित्व संरक्षण का प्रावधान रखा है, आरक्षण नहीं। शब्दों को हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा समझाना है कि 100 व्यक्ति अगर ये काम करेंगे तो 16 जो लोग हैं वो इस वर्ग से हैं। ये तो 342 एससी के लिए, 341 में एसटी के लिए था, 340 में ओबीसी के लिए था। उन्होंने ये जातियों का उपसमूह है जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए इन लोगों को आगे लाने के लिए प्रावधान है। एसटी के लोग भौगोलिक रूप से जंगलों में रहते थे, समाज में किनारा बना है। एसटी के लोग 342 ये गांव से बाहर रहते हैं, घटी बस्तियों में रहते हैं, ना पढ़ने का, ना धर्म का, ना समाज का, इनको किसी भी तरीके का बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है, तो इनको बराबरी का मौका हमें देना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे संविधान को लिखा है और हम यह दिन रात बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक किस्से के बारे में बात करेंगे तो ये दिन आज का बहुत कम होता है। मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक वाकया हमेशा मुझे बहुत ही ऐसा कर देता है कि मतलब मेरे पास में, मेरे सामने आंखों में आंसू आने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। आप देखना कि मैं कभी-कभी हम बाबा साहब अम्बेडकर को ढंग से याद करेंगे तो वो हमारे सामने रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जोगी समाज में एक बहुत बड़े संत हुए थे गाड़गे बाबा, अगर आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। गाड़गे बाबा के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो एक जने ने जान लिया कि बाबा आपके एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चा हो गया है। तो गाड़गे बाबा ने कहा कि ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे बच्चे मरते हैं, वो सारे मेरे बच्चे, ये भी मर गया तो मेरा बच्चा है, मर गया, कोई बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार की आप व्यवस्था करें। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु होती है और ये समाचार गाड़गे बाबा के पास पहुंचता है कि गाड़गे बाबा की बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो गाड़गे बाबा के आंखों से 2 आंसू टपके और उनका कि भारत का सपूत चला गया। और मैं उनकी संतान के ऊपर उनको गाड़गे बाबा को रोना नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के 13वें दिन इतने द्रवित हुए गाड़गे बाबा की उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु उनके बच्चे से उनको इतना दुख हुआ। यानी कि संतान वही है, बच्चा वही है जो पूरे देश, समाज और प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करता है, वो सच्चा बच्चा है। अपना बच्चा होना अलग बात है, पूरे समाज का बेटा होना अलग बात है। समाज का बेटा तो अम्बेडकर ही हो सकता है और हमें उनसे ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम एक एक व्यक्ति समाज के लिए एक एक बेटा बनना है, कि हम कितनी कोशिश कर सकते हैं। हम एक बार किसी भाषण में हम बोल देते हैं कि केवल जय हिंद बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से आपकी देशभक्ति साबित नहीं हो सकती। इस देश की धरती के ऊपर पैदा होने वाले हर व्यक्ति या बच्चे के प्रति आपके मन में स्वभाव नहीं है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उसके बारे में सोच नहीं है, विचार नहीं है, तो आपसे बड़ा गद्दार बोलेंगे कितने तो हमें इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है। आज मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में संविधान दिवस को मनाने के लिए, सफल आयोजन के लिए अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के हमारे समस्त पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, आगे से हम किस तरह विचार रखेंगे, केवल ऐसे गोष्ठियाँ, विचार, झंडा, अम्बेडकर जयंती मनाने, निर्माण दिवस मनाने से काम चलने वाला नहीं है। वो समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप अंतिम क्षण में है कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार सुनीति खड़े साहब।